हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की एकदम खस्ता कचौरी, जो ऊपर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही ज़्यादा खस्ता है। ये बिल्कुल गोलगप्पे की तरह आपकी कचौरी फूलेगी। मूंग दाल की ये कचौरी बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे और इसमें एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी जिससे जो कचौरी है बिल्कुल गोलगप्पे की तरह फूलेगी। दोस्तों, अगर मेरे बताए हुए टिप्स आप फॉलो करेंगे तो एकदम खस्ता और क्रिस्पी कचौरी आप घर में आसानी से बना पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि कचौरी कितनी अच्छे से फूली है, गोलगप्पे की तरह कचौरी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। मूंग दाल की कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी और देखिए इस कप से नापकर मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी और ये कप जो है वो 250 ml का है। दाल को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने दाल का सारा पानी निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि दाल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम दाल को हल्का सा पीसेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है। सारी दाल को हम इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। दोस्तों, दाल के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए सारा पानी दाल में से निकाल देंगे और इसे इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे और इसे दरदरा ही पीसना है। बहुत ज़्यादा बारीक हम इसे नहीं पीसेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट इसका आपको तैयार नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है। दाल को हमने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाले देख लेते हैं। मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून लिया है काला नमक और सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्ची का पाउडर और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ली है मैंने कसूरी मेथी। 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने हींग ली है। हींग से कचौरी में टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर पैन रख लिया है और इसमें हम 1/4 कप ऑयल डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद यहाँ पर हम हींग डाल देंगे। तो ये सब मसाले डालने के बाद इसे एक बार इस तरह से चला लेंगे ताकि जीरा जो है, सौंफ जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो जैसे ही ये मसाले थोड़ा सा रोस्ट होते हैं हम यहाँ पर डाल देंगे कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को भी हम ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। इससे कचौरी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे ही कसूरी मेथी और बाकी मसाले हल्का सा भून जाते हैं हम यहाँ पर बेसन डाल देंगे। अब हम बेसन को अच्छे से भूनेंगे ताकि बेसन बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो देखिए बेसन डालने के बाद अच्छे से इसे भून लेंगे। बेसन को हमने इसलिए इसके अंदर ऐड किया है, जो दाल के अंदर मॉइस्चर है वो अच्छे से बेसन जो है वो सोख लेता है। तो देखिए बेसन को डालने के बाद इसे अच्छे से इस तरह से भून लीजिए। बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कच्चेपन का इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो बेसन जैसे ही इस तरह से थोड़ा सा ऑयल छोड़ देता है हम इसमें मसाले डाल देंगे। हल्दी डाल दी है, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर। दोस्तों, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। नमक डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। तो जैसे ही मसाले थोड़ा सा ऑयल छोड़ देते हैं फिर हम इसके अंदर दाल डाल देंगे, जो दाल हमने हल्की दरदरी पीस कर रखी है। तो सारी दाल को इस तरह से डालने के बाद अब हम दाल की अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक दाल के अंदर मॉइस्चर जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम दाल को भूनेंगे। तो पहले हम मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पे ही हमें दाल को अच्छे से भूनना है। तो देखिए दाल को इस तरह से मसालों के अंदर मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़े से पानी के छींटे डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए मैंने इस तरह से थोड़े से पानी के छींटे इसमें दिए हैं ताकि दाल बिल्कुल भी ना जले, क्योंकि हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। क्योंकि दाल जो है वो अच्छे से पकनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। देखिए थोड़े से छींटे मैंने पानी के दिए थे, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो देखिए हम इसे ढक देंगे और इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो मैंने इसे 1 मिनट के लिए कुक किया है। अब हम इसे खुला ही पकाएंगे जब तक इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। हमें दाल को तब तक कुक करना है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। तो लो फ्लेम पे ही हम दाल को इस तरह से चलाते रहेंगे और कुक कर लेंगे। दाल बहुत जल्दी जो है इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये कचौरी 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक बात पे ध्यान देना है कि दाल के अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए।
तो मॉइस्चर को हमें अच्छे से ख़त्म करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो नमक कम लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो आप इस तरह से मसालों को चेक कर सकते हैं, जो मसाला आपको कम लगे वो आप मसाला यहाँ पर डाल सकते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो देखिए हम थोड़ी देर के लिए इसे और कुक कर लेंगे ताकि दाल खिली खिली हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल के अंदर मॉइस्चर जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और खिली खिली दाल तैयार हो गई है। तो स्टफिंग के लिए दाल बिल्कुल तैयार है। दोस्तों जब तक दाल की स्टफिंग ठंडी होती है हम कचौरी के लिए डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये 250 ml का कप है, तो इससे नाप कर मैंने मैदा लिया है। अगर आपके पास इस तरह से मेजरिंग कप नहीं है तो आप मीडियम साइज़ की कटोरी से नाप कर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाउल के अंदर डाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी लिया है। ये मेल्ट किया हुआ घी है। जिस कप से नापकर हमने मैदा लिया है उसी कप से नापकर मैंने 1/4 कप यहाँ पर घी लिया है। घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों घी डालने से कचौरी जो है एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पर आप वैसे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप घी डालते हैं तो कचौरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। अब हम आटे को इस तरह से बांध कर देखेंगे तो इसका एक लड्डू बन रहा है। इसका मतलब जो घी हमने इसमें ऐड किया है वो सही मात्रा में था। अगर आपका इस तरह से लड्डू ना बने तो आप थोड़ा सा घी इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटा लगा कर तैयार करेंगे। जो पानी यहाँ पर मैंने लिया है वो हल्का गर्म पानी है, यानी कि गुनगुना पानी हमें यहाँ पर आटा लगाने के लिए लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसके लिए सॉफ्ट डो लगा कर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम चपाती के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसके लिए भी लगाना है। तो देखिए इस तरह से डो लगाने के बाद इसे मसल कर चिकना कर लें और अब हम इसे ढककर रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर इस तरह से रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा फूल कर अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर दाल की स्टफिंग भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है बेकिंग सोडा। दोस्तों बेकिंग सोडा डालने से कचौरी जो है बिल्कुल गोलगप्पे की तरह फूलती है। तो यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेकिंग सोडा डालने से जब कचौरी फूलती है वो अंदर से भी एकदम खस्ता और क्रिस्पी हो जाती है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम कचौरी के अंदर स्टफिंग करने के लिए इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बॉल नहीं बन रही है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून पानी डाल दूँगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मैं सिर्फ इसके अंदर 1 टीस्पून पानी डाल रही हूँ ताकि इसकी बॉल जो है वो तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी बॉल अब बन जाएगी। तो अब हम इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद इसकी छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसकी बॉल बनाने से कचौरी के अंदर स्टफिंग जो है बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बॉल इस तरह से बना लीजिए। आपको कचौरी का जितना साइज़ रखना हो उस हिसाब से आप इसकी बॉल तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सारी बॉल हमने तैयार कर ली है। तो चलिए जो हमने इसके लिए आटा लगाकर तैयार किया है वो भी अच्छे से फूल कर सेट हो गया है। इसे एक बार इस तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। तो अब हम इस आटे को 2 भाग में तोड़ लेंगे और इसके अब हम पेड़े बनाएंगे। जितना कचौरी का साइज़ आपको रखना हो आप उस हिसाब से इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले हम इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। पेड़े हमने तोड़ लिए हैं। तो देखिए अब हम इन्हें इस तरह से गोल गोल करके, जिस तरह से हम चपाती के लिए पेड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इन्हें रोल करना है। तो देखिए हम इस तरह से इसके गोल गोल पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हम इसे एक पेड़ा लेंगे और इस तरह से एक बार गोल करने के बाद हम इसे इस तरह से इसे कटोरी की शेप देंगे। तो देखिए मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। हमें बीच में से इसे पतला नहीं करना है, बीच में से हमें इसे मोटा ही रखना है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो देखिए इस तरह से हम इसे कटोरी की शेप दे लेंगे और इसके अंदर हम जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो इसके अंदर रखेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसे बंद कर देंगे। हमें इसे अच्छे से बंद करना है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। तो देखिए अच्छे से आप इसे इस तरह से घुमाते हुए जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा आटा है उसे हम थोड़ा सा इस तरह से तोड़ कर निकाल लेंगे और फिर से इसे लड्डू की तरह कर लेंगे ताकि ये हर तरफ से बंद हो जाए। तो देखिए हमने इसके अंदर दाल की स्टफिंग कर दी है और ये बिल्कुल बंद हो गया है हर तरफ से। और सारी स्टफिंग हम इसी तरह से सारे पेड़े के अंदर कर लेंगे। तो मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। बस हमें इस तरह से इसे कटोरी की शेप देनी है और इसके अंदर स्टफिंग रखनी है और इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे बंद करना है। तो देखिए मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। तो इस तरह से बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा
आटा है इसके ऊपर, उसको हम इस तरह से तोड़ कर निकाल देंगे और इसको गोल गोल फिर से इस तरह से लड्डू की तरह कर लेंगे और ये हर तरफ से फिर बंद हो जाता है। तो इस तरह से हम सारी दाल की स्टफिंग पेड़े के अंदर कर लेंगे, जितने भी पेड़े हमने तैयार किए हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसे अच्छे से लॉक करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से हथेलियों में लेंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथों से दबाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इस पर प्रेशर नहीं देना है, बहुत ही हल्के हाथों से दबाकर इस तरह से हम सारी कचौरियों को तैयार कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर कचौरियाँ हमने तैयार कर ली हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर पैन रखने के बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया है और ऑयल को हमें हल्का गर्म करना है। अब हम थोड़ा सा आटा ऑयल के अंदर डालकर इसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे कि तेल कितना गर्म हुआ है। तो देखिए तेल बहुत ही कम गर्म है और थोड़े थोड़े बबल्स इसके अंदर आ रहे थे। तो बस हमें इतना गर्म ऑयल ही कचौरी तलने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हम सारी कचौरियाँ डाल देंगे, जितनी कचौरियाँ जो हैं कढ़ाई के अंदर आ सकती हैं उतनी कचौरियाँ डाल देंगे। और कचौरियों को तेल में डालने के बाद हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही हल्के हल्के बबल्स तेल में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कचौरियाँ फूल जाएंगी ये अपने आप तेल में ऊपर तैरने लगेंगी। तो देखिए यहाँ पर कचौरियाँ जो हैं वो फूलना स्टार्ट हो गई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कचौरियाँ किस तरह से गोलगप्पे की तरह फूलना शुरू हो गई हैं। हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, हमें इन्हें चम्मच से बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि हम इन्हें किस तरह से थोड़ा सा पलटेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई को बहुत ही सावधानी से, आपको ये काम बहुत ही सावधानी से करना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को कपड़े से इस तरह से दोनों तरफ से उठाया है और हल्का सा इस तरह से कचौरियों को घुमा दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कचौरियों का कलर किस तरह से हो गया है। कचौरियों का कलर एकदम गोल्डन सा होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इन्हें चम्मच से पलटेंगे, क्योंकि अब कचौरियों को टूटने का कोई भी डर नहीं है। तो देखिए चम्मच से अब हम इन्हें पलट पलट कर बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर कचौरियाँ जो है अच्छे से गोल्डन हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कचौरियाँ, एकदम खस्ता और फूली हुई कचौरियाँ तैयार हुई हैं और इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सारी कचौरियों को हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये एकदम खस्ता और क्रिस्पी तैयार हो गई हैं। दोस्तों कचौरियों को आप ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर 20 से 25 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप कहीं बाहर सफ़र में जाना चाहते हैं तो आप इन्हें साथ लेकर जा सकते हैं। ये बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी ही रहेंगी। दोस्तों आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर सारी कचौरियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक कचौरी तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये कितनी खस्ता और क्रिस्पी तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।